लखनऊ स्थित स्टेट फॉरेंसिक संस्थान जाएंगे सीएम योगी। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का करेंगे उद्घाटन। आज से 20 अगस्त तक चलेगा शिखर सम्मेलन। श्रावस्ती में खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान। लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद भी कई किसानों के हाथ खाली। किसानों से मिलने आज पहुंचेंगे कृषि मंत्री। लखीमपुर खीरी में करोड़ों की परियोजना भी न रोक सकी कटान का कहर। 6 करोड़ की कटान रोधी परियोजना बारिश में धराशायी। मेरठ में टोल प्लाजा पर जवान के साथ मारपीट। जाम का विरोध करने पर टोल कर्मियों ने की पिटाई। 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के सनवीम स्कूल में चाकूबारी। 9वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं के आदित्य वर्मा को तारा मौत के घाट बचाने आए अन्य छात्र भी चाकू से हुए घायल। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां स्टेट फॉरेंसिक संस्थान जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से 20 अगस्त तक चलेगा शिखर सम्मेलन। आज शाम 4 बजे सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। फॉरेंसिक वैन को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लखनऊ स्थित स्टेट फॉरेंसिक संस्थान जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में साइबर, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक मैनेजमेंट और जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और फॉरेंसिक विज्ञान के बीच के संबंधों को समझने और इस क्षेत्र में रणनीतिक की दिशा में कदम उठाने पर केंद्रित है। और सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, जो साइबर अपराध और अपराध विज्ञान से जुड़े विषयों पर अहम विचार प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लखनऊ स्थित स्टेट फॉरेंसिक संस्थान जाएंगे सीएम योगी। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का करेंगे उद्घाटन। आज से 20 अगस्त तक चलेगा शिखर सम्मेलन। फॉरेंसिक वैन को भी रवाना करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लखनऊ स्थित स्टेट फॉरेंसिक संस्थान जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का करेंगे उद्घाटन। आज से 20 अगस्त तक चलेगा शिखर सम्मेलन। फॉरेंसिक वैन को भी करेंगे रवाना। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक विषय कार्यक्रम में बता दें कि एसजीपीजीआई स्थित सलोनी हार्ट सेंटर फॉर चिल्ड्रंस का अनावरण किया। यह केंद्र खासतौर पर बच्चों में बता दें कि जन्मजात हृदय रोगों के उपचार के लिए स्थापित किया गया है। इसके साथ ही हार्ट फाउंडेशन और इसके साथ ही संयुक्त पहल से बन रहा है केंद्र और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहे। नवजात शिशु के हार्ट डिजीज के लिए आज से 2 वर्ष पूर्व जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने एसजीपीजीआई में सोलोनी फाउंडेशन की मदद से प्रारंभ किया था, उसमें एसजीपीजीआई हमें इस कार्यक्रम को और सपोर्ट देने के लिए आज यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। उत्तर प्रदेश में एसजीपीजीआई एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर नवजात शिशुओं के सीएसडी से संबंधित इस बीमारी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से आरती कर प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है।
इसके साथ ही श्रद्धालु संघ सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, प्रदेश की शांति समृद्धि की कामना की गई। और गोरखपुर से खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करी और आरती में शामिल हुए, जहां बता दें कि विधि विधान से आरती की गई और इसके साथ ही प्रदेश की शांति सुख समृद्धि की भी कामना की गई। गोरखपुर से ये खबर है जहां श्रद्धालु संघ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही विधि विधान के साथ आरती करी। खबर श्रावस्ती से है जहां जिले में खाद की किल्लत और भीषण गर्मी के बीच किसानों का धैर्य जवाब दे गया है। जिले के किसानों ने बुद्धस्थलीय नेशनल हाईवे 730 को जाम कर दिया। खाद की कमी से परेशान किसान लाइन में लगकर भी अपनी जरूरत की खाद नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सड़क पर उतरकर भारी संख्या में प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद है और बता दें कि हाहाकार मचा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच विधायक राम फेरन पांडे भी पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। वहीं आज शाम 5 बजे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का श्रावस्ती का दौरा होने वाला है, जिससे उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं पर सुनवाई होगी और अधिकारी और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों की आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जाएगी उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। श्रावस्ती से एक खबर है जहां किसान अपनी मांगों और इसके साथ ही खाद उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का श्रावस्ती का दौरा है। अब आकांक्षा जताई जा रही है कि दौरे के दौरान मंत्री समस्याएं सुनेंगे और इसके साथ ही समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही किसानों का कहना है कि अगर उनके खाद की आपूर्ति पूरी नहीं होती है तो प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। श्रावस्ती जनपद में खाद की किल्लत को लेकर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। श्रावस्ती जनपद में अगर बात करें तो सोसाइटी पर खाद लेने के लिए किसान लाइन में लगे हुए हैं और घंटों तक अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज शाम 5 बजे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दौरा भी है और बौद्ध स्थली 730 पर किसानों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि कृषि मंत्री के दौरे को लेकर किसानों को क्या खाद की उपलब्धता हो पाएगी, किसानों की बातों को सुनी जाएगी और उनको खाद मिल पाएगा, क्योंकि किसानों के खेत में जो फसलें लगी हुई हैं वो बर्बाद हो रही हैं, उनको फसल के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर किसान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के दौरे के पहले ही सड़क को जाम कर दिया है और हंगामेबाजी शुरू कर दिया है और प्रदर्शन करने लगे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के दौरे को लेकर के किसान के बीच वो जाएंगे और किसानों से बात करेंगे, या सिर्फ महज श्रावस्ती दौरा सूर्य प्रताप सिंह शाही जी का सिर्फ औपचारिकता ही रह जाएगी। श्रावस्ती से आर्यन टीवी के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है जहां खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिले के किसानों ने आज भारत नेपाल सीमा पर स्थित नेशनल हाईवे 927 को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि कर्मचारी उन्हें गुमराह कर खाद की तस्करी नेपाल भेज रहे हैं, जिसके कारण उन्हें प्राप्त मात्रा में यूरिया और अन्य जरूरी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी फसल चौपट होने के खतरे में है और उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही इलाकाई अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उनको समझाने का प्रयास किया गया। अधिकारियों के समझाने के बाद किसानों ने हाईवे पर जाम खोल दिया और स्थिति नियंत्रण में आ गई। पुलिस और प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
खबर सीतापुर से है, जहां जिला कारागार में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से उनकी पत्नी और बेटे ने मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और मुलाकात के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आजम खान की तबीयत पहले जैसी ही है और उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए जमानत की उम्मीद व्यक्त की है। बेटे अदीब आजम ने भी पिता की जल्द रिहाई की दुआ की है। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान से यह मुलाकात उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता को उजागर करती है। राजनीतिक सवालों पर अदीब ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। मैंने जैसे पहले आप सबको मीडिया बंधुओं को बताया कि जेल तो जेल ही है ना जी। ये बताइए जेल चाहे हीरे की हो चाहे सोने की हो, जेल में इंसान परेशानी रहता है। कैसी तबीयत है? जैसे जेल में होता है सामने देखिए, सामने जैसे जेल में होते हैं सोचो वैसे। अभी आप 1 महीना पहले भी आए थे, आपके भाई भी आए थे, आप भी आए थे, तो उस समय से बेहतर है? नहीं मैंने पहले भी आपसे मैंने कई बार कहा आप लोगों से कि जेल तो जेल है, जेल चाहे सोने की हो चाहे हीरे की आए। अभी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने आपकी तरफ से वो बात की थी और अच्छा, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है जमानत को लेकर, क्या कितने मामले ऐसे हैं जो बच्चे इनसे? हमें अदालत पे भरोसा है, हम माननीय न्यायालय का हम लोगों को भरोसा है, हमारे साथ फैसला नहीं इंसाफ है। नहीं, आप अभी आज जो सुनवाई हुई है नहीं एग्जैक्ट हमारे एडवोकेट बताऊंगा ना कितना है कितना नहीं है। अरे भाई, इनकी तबीयत को लेकर क्या है, कैसी तबीयत? मैंने बताया ना एक सवाल बार बार कि अभी ये बताइए, अभी एक सपा की विधायक थी पूजा पाल है, उन्होंने अभी जो है एक मैं इस पर उठी। अरे मतलब तबीयत को लेकर थोड़ा बता दिए, अभी मिल क्या बात है, तबीयत को लेकर बता दी कैसी तबीयत? अंदर की बात अलग है, लेकिन उनकी तबीयत कैसी? जैसे जेल में होता है आदमी नॉर्मल लोग होते हैं वैसे ही जेल में। जेल तो अब जेल ही है ना, आप मुझे बंद कर दे कैसा लगेगा? अच्छा, आजम खान साहब का कोई संदेश जो अपने आप लोग जाते हैं मिलाई करने, तो क्योंकि रामपुर उनका इलाका है, तो ऐसे में कोई संदेश भी भेजते होंगे? ठीक, अपने अभी जनता के लिए, अपने शिक्षकों के लिए रामपुर बस दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह पे यकीन है जल्द आएंगे। कैसी उनसे मिलकर आए, कैसी तबीयत क्या थी? आज अभी आप इससे पहले 1 महीना पहले भी आई थी, आजम जी से मिली थी आपने, क्या लगा है आज और पहले के उसमें मुलाकात में क्या बेहतर रहा? एक सी मुलाकात कैसी जगह बंद जैसी है? पहले थी वैसे ही है। बंद है वो कैसी? गर्मी की मार है, गर्मी की मार है तो अंदर भी होगी बच्चे सर। स्वास्थ्य कैसा है उनका? जैसे पहले था ठीक है। आजम खान साहब ने जो है अपनी आवाम के लिए, रामपुर की जनता के लिए कोई मैसेज दिया हो? नहीं कुछ अच्छा, क्या जमानत को लेकर क्या है? कुछ भी नहीं है, अभी तो चल ही रही है प्रोसीजर। क्या लगता है सुनवाई चल रही थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है? जी, उसको लेकर वो न्यायपालिका जाने में कुछ इसके बारे में कोई कमेंट। खबर लखीमपुर से है, जहां करोड़ों की कटान रौदी परियोजना पानी में समा गई है। यह परियोजना गांव को बाढ़ और कटान से बचाने के लिए बनाई गई थी। जानकारी के अनुसार 6 करोड़ रुपए की यह परियोजना गोला तहसील के क्षेत्र में बनाई गई थी, लेकिन परियोजना कटने के बाद अब पानी धीरे धीरे गांव में घुसना शुरू हो गया है। स्थानीय प्रशासन और अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। परियोजना के कटने से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सावधानी और सतर्कता की अपील की गई है। आगे भी प्रशासन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित गांवों में सुरक्षा और राहत कार्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां थाना क्षेत्र में टोल टैक्स को लेकर आर्मी के एक जवान के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि जवान को बता दें कि खंभे से बांधकर पीटा गया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने जवान की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरठ एसएसपी ने बताया है कि घटना की जानकारी उन्हें कल रात एक वीडियो के माध्यम से मिली। जांच में पता चला कि फौजी अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे और टोल कर्मियों से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और वीडियो के आधार पर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र सरवरपुर अंतर्गत घोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरवरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से
कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जाए। कल रात्रि में थाना सरूरपुर क्षेत्रांतर्गत भूली टोल है जहां पर एक वीडियो नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को इस पर सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जब जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और उनके साथ जो टोल कर्मी है किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहां पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही में इसमें तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें गिरफ्तार कर सुसंगत साक्ष्यों के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता का। आदित्य, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? बिल्कुल बच्चा, आपको बता दूं ये मेरठ करनाल जो टोल रोड पर टोल है भूली टोल प्लाजा, वहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी जिसके बाद आज पिटाई के कुछ ही घंटों बाद जो लोग हैं ग्रामीण हैं वो पहुंच गए और उन्होंने टोल पर हंगामा शुरू कर दिया। तो गोटका और जो आसपास के गांव है वहाँ के करीब 500 से अधिक ग्रामीण आज भूली टोल प्लाजा पर पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर पूरी तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, इसकी वीडियो भी कैमरे में कैद हुई है। इसके साथ ही वो लोग धरने पर ही बैठ गए। उनको समझाने बुझाने के लिए एसपी देहात, एडीएम, एसडीएम सभी लोग पुलिस थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। वहीं जो अधिकारियों का कहना है कि जिन्होंने मारपीट करी थी टोल कर्मियों ने उनके 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी जो है टोल कर्मियों के उनकी गिरफ्तारी के लिए दबी दी जा रही है। हालांकि अभी भी काफी हंगामा हुआ है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया जिसके बाद अब मामला शांत हुआ। आदित्य, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है और लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है क्या उनका कोई आपराधिक मामला पहले भी दर्ज है? बिल्कुल, आपको बता दूं अधिकारी का साफ कहना है कि किसी भी सूरत में जो टोल कर्मी है जिन्होंने आबरूता करी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसी के साथ जो ग्रामीण है उन्हें भी समझाया गया है कि बिल्कुल भी हंगामा ना करें और क्योंकि उन्होंने भी पत्थरबाजी करी है तो उन्हें भी समझाया गया है कि कोई ऐसी वो कानून को अपने हाथ में ना लें और गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। हालांकि जो कर्मचारी पकड़ गए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर अयोध्या से है जहां ट्रक में आग लग गई और जानकारी के अनुसार हादसा हाई टेंशन लाइन से ट्रक छू जाने के कारण हुआ है। ट्रक पर लदी हुई नई बाइकें आग की चपेट में आ गईं और इस हादसे में ट्रक के साथ साथ लगभग 12 से अधिक बाइकें भी जल गईं। घटना थाना के प्रयागराज हाईवे पर हुई है और पुलिस और फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पे काबू पा लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। हालांकि इस हादसे से भारी संपत्ति की हानि हुई है। अधिकारियों ने आगे भी जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे के कारणों का पूरा पता लगाया जा सके। बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के एक गांव में 10 साल के मासूम आहिल के साथ अपराधियों ने जो कृत्य किया उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार गांव का ही शातिर युवक वसीम ने मासूम आहिल का अपहरण कर उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो आरोपी बौखला गया और मासूम का गला ब्लेड से रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह पुलिस और आरोपी वसीम के बीच भीषण मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ के दौरान वसीम को गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर खेत से आहिल का खून से सना शव बरामद किया गया। इस वारदात की खबर मिलने ही गांव में कोहराम मच गया है और मासूम के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है और ग्रामीण इस घटना से हैरान है कि उनका ही एक युवक इतनी दरिंदगी पर उतर आया है।
थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सखावत पुत्र मोहम्मद नबी ग्राम टिटोली के निवासी हैं। इनका 10 वर्षीय पुत्र शाम 5 बजे से गायब है। पुलिस के द्वारा तत्काल FIR नंबर 328/25 रात्रि में थाने पर दर्ज किया गया। मेरे द्वारा दोनों SOG टीम और सर्विलांस टीम को थाने की टीम के साथ खोजबीन में लगाया गया। इस बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी के WhatsApp नंबर पर 10 लाख रुपए के डिमांड की एक कॉल आई, डिमांड रखी गई। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर वादी मुकदमा के सगे भांजे वसीम पुत्र नफीस अंसारी गांव टिटोली का रहने वाला है, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि इसके द्वारा प्री प्लान तरीके से बच्चे के अपहरण और हत्या की घटना कारित की गई है। शाम को 5 बजे ये बच्चे को बाइक पर बैठा के लेके गया, जंगल में लेके गया। इसका प्लान ये था कि इसको लगता है कि इसके मामा के पास पैसा काफ़ी है। ये पहले अहमदाबाद में लकड़ी का काम करता था और वहाँ दोबारा स्वयं का काम शुरू करना चाहता था, जिसके लिए इसको पैसे की आवश्यकता थी। इसीलिए इसने बच्चे का अपहरण करके 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। लेकिन ये शाम के लगभग 7 बजे ही बच्चे की हत्या कर चुका था, क्योंकि इसको ये था कि ये घटना तो कर लेगा, लेकिन क्योंकि बच्चा इसको पहचानता है, सगा रिश्तेदार है, बच्चा बाद में इस बात का खुलासा करेगा कि ये घटना इसके द्वारा की गई थी, इसीलिए इसने बच्चे की हत्या कर दी। इसको ये उम्मीद थी कि इसको वादी मुकदमा से पैसा मिल जाएगा, जिसको लेकर ये बाद में जब चीज़ें शांत हो जाएगी तो अहमदाबाद चला जाएगा और वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करेगा। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की गई। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बच्चे की बॉडी को जंगल से बरामद कराया गया। उसके बाद इसने घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी और जो ब्लेड इसके द्वारा जिससे बच्चे की हत्या की गई थी, उसकी बरामदगी के दौरान इसके द्वारा बाइक के बैग से एक तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसके दोनों घुटनों में गोली लगी है। इसको उपचार। गाजीपुर के सनबीम स्कूल में सोमवार को 9वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र ने 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की चाकू से हत्या कर दी। बचाने आए अन्य छात्र भी चाकू लगने से घायल हो गए। घटना क्लास में किसी विवाद के दौरान हुई। मौके पर SP सिटी और पुलिस फोर्स पहुंच गई और घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जांच में पता चला है कि दोनों छात्रों के बीच पहले से तनाव था। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और स्कूल प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की है और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। घटना के बाद अभिभावकों में चिंता की लहर है। मुझे 9:30 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सनबीम स्कूल जो महाराजगंज क्रॉसिंग के बगल में स्थित है, इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो उसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जानकारी की जा रही है कि किस वजह से घटना कारित हुई है और परिजनों से ही बात की जाएगी और उसके अनुसार हम इसमें अग्रिम विधि कार्य करेंगे। हम देखते हैं कुछ पता चलता है कि इसमें क्या मामला है। अभी जानकारी की जा रही है, छात्रों के वर्जन लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी छात्र वहाँ थे। पीरियड के बीच का समय था, तो काफ़ी लड़के वॉशरूम गए हुए थे। उनसे बातचीत की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके अनुसार हम आगे करेंगे। ये स्कूल के बच्चे थे, शायद उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुई हो। हमारे पास एक बच्चा जो आया वो ब्रॉड डेड था। बाकी 2 बच्चों को गंभीर चोट लगी थी, एक के हाथ में लगी हुई है और एक के थाई में लगी हुई थी। दोनों बच्चे भी स्वस्थ हैं, लेकिन उनको वार्ड में भर्ती रखा गया। ये सनबीम स्कूल के बच्चे हैं सर। जो बच्चे घायल हैं वो क्या खतरे से बाहर? 2 बच्चे अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बच्चा काफी सीरियस है, बाकी तो एक बच्चा तो ब्रॉड डेड आया तो एक्सपायर कर गया। एक बच्चा जो सीरियस, वो बच्चा अंदर वार्ड में भर्ती है। खबर बलरामपुर से है, जहां शाम विहार कॉलोनी में अज्ञात युवक W उर्फ शरीफ का शव कॉलोनी में पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और CO मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया कि मृतक नशे का आदी था और कॉलोनी के आसपास घूमता था। कॉलोनी के लोगों और अन्य स्रोतों से पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजन की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस नगर में एक हत्या हुई है, क्या प्रकरण है? देखिए, थाना कोतवाली देहात में श्याम विहार कॉलोनी है। वहाँ पे एक व्यक्ति रात में किसी के घर में घुस गया था, जिस पर घर के लोग जब जग गए, जगने के बाद उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। जो प्रथम दृष्टया लोगों ने बताया है, आसपास लोगों ने, कि वो नशे का भी आदी था।
इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें मौके पे तत्काल मौका मुआयना किया गया है, फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी परिजन जो तहरीर देंगे उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।